190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली का मामला ईद के बाद चला गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील अदालत पेश नहीं हुए। शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि वकील सलमान सफदर अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, अदालत आखिर में केस रख ले। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने कहा ईद के बाद ही केस रख लेंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया कि इस अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकातों का ऑर्डर किया था। गुज़िश्ता रोज जेल हुकाम को मुलाकात करने वालों की फहरिस्त दी गई, लेकिन उन्होंने नहीं ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे बेंच के एक मेंबर ने ऑर्डर लिख लिया है, जूं ही मेरे पास आता है दस्तखत कर दूंगा। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकातों का दोबारा सिलसिला तो शुरू हो गया, लेकिन नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सलमान अकरम राजा ने जिसका नाम नहीं दिया, जेल हुकाम ने उसे भी जाने की इजाज़त दे दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए बाबा रवान के नाम पर सलमान अकरम राजा का एतराज़, जेल अमले से तकरार। कहा मैंने बाबा रवान का नाम नहीं दिया, उन्हें इजाज़त कैसे मिल गई? उन्हें रोकेंगे तो हम मिलने जाएंगे, वरना एहतजाज करेंगे। अदालती हुक्म के बाद सलमान अकरम राजा के नामजद रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। चौधरी ज़हीर अब्बास, नियाजुल्लाह नियाजी, आज़म सवाती और दीगर वकला शामिल। मुलाकातियों में बाबा रवान भी शामिल थे। बाबा रवान के मामले पर जेल अमले ने मौक़िफ़ दिया कि तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवाए दिए थे, जिनको इजाज़त मिले उन्हें आगाह कर दिया। बानी पीटीआई से जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। उन्हें बताया है कि इससे पार्टी डिसिप्लिन खराब होता है। सलमान अकरम राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि बानी को मुलाकातों के हवाले से अदालती कार्रवाई से आगाह किया। उन्हें बताया कि हमारे लिए मुलाकात ज़रूरी है, मीडिया से गुफ्तगू कहीं भी हो सकती है। बानी ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है। सलमान अकरम राजा का बानी की बहनों की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। उधर अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिल गई, हम तीनों बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 2.5 घंटे बैठा कर रखा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तयनाती में ताखीर का मामला अदालत पहुंच गया। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तयनाती में ताखीर से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। अदालत वज़ीर आज़म को आइन के आर्टिकल 213 के तहत अपोजिशन लीडर से बामानी मुशावरत का हुक्म दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। PIA निजकारी के मंसूबे की मंजूरी दे दी। 51 से 100% शेयर्स और इंतजामी कंट्रोल फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। इसहाक डार ने कहा हुकूमत PIA की मुकम्मल सलाहियतें उजागर करना चाहती है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। PIA की निजकारी का फैसला कौमी मुफाद में किया गया। निजकारी के बाद PIA का इंतजामी कंट्रोल भी मुंतकिल होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई। परवरदिगार मरहुमा के दरजात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफ़सोस। कहा सुगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहुमा के दरजात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आज़म नसीर तारड़, मुस्तफ़ा कमाल का भी इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। वज़राए आला और गवर्नर्स मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, शरीफ रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शर्जील मेमन और दीगर कौमी क़यादत का भी इजहार अफसोस।
मुल्क में 62% तक मामूल से कम बारिशें, खुश्क साली का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सितंबर 2024 से 21 मार्च तक मामूल से 40% कम बारिशें बरसी। सिंध में 62%, बलोचिस्तान में 52%, पंजाब में 38%, केपी में 35% कम बारिश हुई। तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद किल्लत है। जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत भी मामूल से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। मुसलसल खुश्क दिनों की तादाद 200 से तजावज़ कर गई। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। उधर मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज रात से 27 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, मियांवाली, डेरा गाजी खान में बारिश की पेश गोई। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश मतवक्के। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। दरियाए सिंध से 6 कैनाल से निकालने का मंसूबा नामंजूर। पीपल्स पार्टी का सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जियालों का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाड़काना, नवाब शाह, घोटकी, जैकबाबाद, कंदकोट, नौशहर फेरोज, थरपारकर समेत छोटे बड़े शहरों में भी अवाम सड़कों पर आ गए। ज़िले क़यादत और अरकान असम्बली भी शरीक। कौम परस्त तंजीमों का भी एहतजाज। अवामी तहरीक ने नौशहर फेरोज में एहतजाज किया। मुजाहरीन ने कहा कि दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने का मंसूबा सूबे को बंजर करने की साजिश है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ शवाहिद का अंबार लगने लगे। मुलजिम के तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की की मेडिकल रिपोर्ट GNA ने हासिल कर ली। जुमा को मुस्तफ़ा के कत्ल से एक रात कबल तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जुमा को इस कदर पीटा गया कि 2 माह बाद भी निशानात जिस्म पर थे। बाएं हाथ की उंगली फ्रैक्चर, साख्त खराब हो चुकी थी। जिस्म पर निस्फ दर्जन से ज्यादा नील मौजूद हैं। दोनों बाजू, कोहनी, कलाई और कमर में दर्द की शिकायत पाई गई। जुमा के GNA सैंपल अरमगान के घर से लिए गए। सैंपल से मैच करवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट मैच होने पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। उधर कराची की ATC ने मुलजिम को जेल भेज दिया। FIA की हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत की महकमे दाखिला सिंध से रुजू करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पंजाब के महाज पर सरगर्म। पार्टी को मुतहर्रिक करने और कारकुनान से राबिते की मुहिम शुरू कर दी गई। बिलावल हाउस में चेयरमैन PP से कारकुनान की मुलाकात। जियालों ने शिकायत पेश की और सियासी हवाले से तजावीज़। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 1000 ट्रैक्टर्स की मुफ्त तकसीम। मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की। मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून कौसर परवीन के नाम से निकला। मरियम नवाज ने खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने सलमान अहमद नामी किसान से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुरानंदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकला है, सोचा खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दूँ। गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकारों के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध का सूबे के टैक्स कलेक्शन इदारों के साथ इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि टैक्स वसूली में बेहतरी हुई है। इजलास को बताया गया कि 15 मार्च तक 1 अरब 31 अरब रुपए टैक्सेस जमा किए गए। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई टैक्स वसूली इदारों की कारकर्दगी को सराहा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्किया के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तालीम के शोबे में मजीद काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध और तुर्किया तालीम, ज़राअत और सकाफत के शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम में रिसर्च सेंटर के लिए इमारत भी तामीर की जा रही है। बिजली की कीमतें कम होंगी, अगले चंद दिनों में मेरी बातें सच साबित हो जाएंगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। सहाफ़ी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न करने का फ़ायदा अवाम तक पहुँचाने का सवाल। अवैस लगारी ने जवाब दिया, हम ज़बान के पक्के हैं, हमारी ज़ुबान पिछली हुकूमत जैसी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म जल्द अच्छी खबर सुनाएंगे। मीडिया में बिजली की कीमतों में कमी न करने की बातें दुरुस्त नहीं। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा, करंट अकाउंट खसारे में कमी। वफाकी हुकूमत ने मार्च की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई तक फरवरी तरसीलात ज़र 32% बढ़कर $23 अरब से जायद रही।
बरामदात 7% इजाफे से $21 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड। दरामदात 11% बढ़कर $38 अरब से ज्यादा थी। बराह रास्त सरमायाकारी 41%, टैक्स वसूलियाँ 25%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 75% बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती नज़्मो नस्क मुस्तहकम होने के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। तमाम इक़्तिसादी इशारे हौसला अफजा हैं। अवाम को इंसाफ तक रसाई को मजीद वसअत देने की कोशिशों का आज़म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान का मुशावरती इजलास। अदालती तरीक़ेकार की डिजिटलाइजेशन, आसान रसाई, एहतसाब और शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस ने कहा, साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत व वक़ार के साथ पेश आना अदालती इदारे की इंसाफ से वाबस्तगी और मस्बत अवामी तासुर को मजीद मजबूत करता है। एलामी के मुताबिक इजलास में ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। ईद पर अपने घरों को वापस जाने वालों के लिए बड़ी सहूलत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की हिदायत पर बस अड्डों पर कार्रवाइयाँ। मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वालों के चालान, 78,500 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। मुसाफिरों को 2,61,000 रुपए वापस कराए गए। शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो आवाम की मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाए। कार्रवाइयाँ ईद उल फितर के बाद भी जारी रहेंगी। कोयटा से ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते बाद भी बहाल ना हो सकी। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बुलाद मेल मुअत्तल है। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाली के लिए कल इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में ट्रेन सर्विस की बहाली के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। ANP का सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा। मियां इफ्तिखार हुसैन बोले कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और इदारे नाकाम हो चुके। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में कौन रुकावट है? PTI दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। दहशतगर्दी में मुलव्विस सहूलतकारों को सजा देनी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बिलावल भुट्टो PTI को कौमी मुफाद के लिए अगर कान से पकड़ के ला सकते हैं तो शौक से लाएं। सिंध वाले जज्बाती हैं, लेकिन पंजाब बड़ा भाई है, इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध के पानी की तरफ कोई नहीं देख सकता, लेकिन पंजाब अपने पानी का मामला खुद देखेगा। सिंध पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का तनासुब कमाने के मामले पर सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि फिजिक्स और रियाजी में तलबा को 15 और केमिस्ट्री में 20% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स तयशुदा फार्मूले के मुताबिक दिए जाएंगे। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। शहरियों के शॉपिंग के लिए बाजारों में चक्कर। ख्वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी, ज्वेलरी और चूड़ियों की खरीदारी के लिए बाजार पहुंची। कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी खूब दिलचस्पी। महंगाई के पेश नज़र आर्टिफिशियल ज्वेलरी की फरोख्त जोरों पर। बच्चे और मर्द भी खरीदारी में मसरूफ। शहरी कहते हैं कि कुर्ता शलवार और चप्पल के बगैर मर्दों की ईद नामुकम्मल लगती है। असल ईद तो बच्चों की होती है, उनकी खरीदारी के लिए बार बार बाजार आना पड़ता है। जितनी भी तैयारियां कर लें, कुछ ना कुछ रह ही जाता है।